देश के युवा साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज आपके द्वारा रेलवे से नौकरी मांगने के लिए ट्विटर पर जिस प्रकार से ट्रेंड चलाया जा रहा है वो काबिले तारीफ है। साथियों, अब तक 2 मिलियन के करीब में ट्वीट हो चुके हैं कि रेलवे भर्ती दो। साथियों, लेकिन आप भूल जाते हैं कि आप जिस सरकार से भर्ती और वैकेंसी मांगने की कोशिश कर रहे हैं वो उस सरकार में बैठे हुए लोग बिजनेसमैन हैं। देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, मैं किसी जाति और संप्रदाय को लेकर कोई बात नहीं कहना चाहता, नहीं तो हो सकता है मुझ पर भी मानहानि का मुकदमा लग जाए। लेकिन यह सच्चाई है कि देश के प्रधानमंत्री हर चुनावी रैलियों में अपने आप को ओबीसी बताते हैं, और यह सत्य है कि देश के प्रधानमंत्री उस बनिया कास्ट से बिलोंग करते हैं जिनका संबंध बिजनेस से होता है ज़्यादातर। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री एक अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं, और यदि उनको बिजनेस का कुछ आइडिया नहीं भी होगा तो उनके बहुत सारे साथी जो हैं, जैसे अडानी जी, अंबानी जी, अच्छे देश के बहुत अमीर घरानों में उनकी दोस्ती है, जिनके हाथों में देश की सारी संपत्तियां बेच चुके हैं, उनसे बिजनेस का आइडिया ले सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। तो जब देश कि बागडोर बिजनेसमैन के हाथों में है, और उस बिजनेसमैन के हाथों में जब देश की बागडोर आ जाए, और जब देश का युवा उस बिजनेसमैन से युवा भर्ती मांगे, रोजगार मांगने की बात करती है, तो हम भी कुछ संकोच में पड़ जाते हैं कि आखिर देश के युवाओं को हो क्या गया है। जो देश के युवा 10 सालों से जय मस्जिदों के सामने जाकर जय श्री राम का नारा लगाना, दूसरे धर्म को गाली देना, दूसरे धर्मों के बारे में गलत टिप्पणी करना, मतलब यहाँ तक कि सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो ज्ञान मिलता है उसके अनुसार देश के इतिहास की व्याख्या करना, तो आज फिर लेकिन वही युवा आज रेलवे की भर्ती के लिए ट्विटर पर ट्रेंड कराने की कोशिश कर रहा है। मैं उन समस्त युवा साथियों के समर्थन में ये वीडियो मेरा है कि जो युवा साथी ट्विटर पर इस रेलवे से भर्ती मांगने के लिए ट्रेंड चला रहे हैं, उन सभी को साहस को, उन सबके जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने जज्बा दिखाया कि कम से कम ट्विटर पर ही सही, सोशल मीडिया के माध्यम से इस सरकार को जगाने की कोशिश की जाए, क्योंकि वह जमाना बहुत पीछे चला गया है जब देश के युवा, देश के आम आदमी सड़कों पर आते थे और सरकार से अपनी हक मांगने की कोशिश करते थे। हम उस जमाने से बहुत आगे निकल चुके हैं। या तो हम डर रहे हैं या हमारे पास समय नहीं है, बस हम ट्विटर पर ट्रेंड कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथियों, आप शायद इस सरकार के बारे में और इस सरकार की सच्चाई नहीं जानते। साथियों, रेलवे की भर्ती पहले हर साल आया करती थी, 10,000 आए, 15,000 आए, 20,000 आए, हर साल हर अलग अलग जोन की हर अलग अलग करके भर्तियां आया करती थी। ये सच, यदि आप हमसे पूछिए या हमारे सीनियर लोगों से पूछिए तो ये आपको बता देंगे कि रेलवे की भर्ती हर साल आया करती थी। अंतिम भर्ती 2013 में आई थी जब कांग्रेस की सरकार थी सत्ता में। उसके बाद 2014 में राष्ट्रवादियों का आगमन होता है, और राष्ट्रवादियों से कुछ मांगना देशद्रोह है। यदि आप रोजगार मांगते हैं, यदि आप अपने हक की बात करते हैं तो आप देशद्रोही बन जाते हैं। 2 मिनट के अंदर आपको देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। यहाँ तक एनएसए भी हो सकता है कि लगाया जा सके आप पर। तो 2014 में राष्ट्रवादियों का आगमन होता है, और उसके बाद से देश के युवा ट्विटर का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। साथियों, 2014 में सरकार आई, 2018 में ठीक 4 साल के बाद रेलवे की एक भर्ती आती है, और उसको 2018 की भर्ती की ज्वाइनिंग 2021 या 22 में होती है। उसके बाद चूँकि 2019 में चुनाव था तो 2019 में कुछ भर्ती दे दी गई, लेकिन उसका जो ज्वाइनिंग है लगभग 2023 के शुरुआत में होती है। अर्थात इन समस्त बातों का आज से ये है कि जब चुनाव आएगा तब भर्ती आएगी, और चुनाव से ठीक पहले उस भर्ती का ज्वाइनिंग होगा। तो साथियों, जब 2019 में भर्ती आई थी और 2019 के बाद आप उपेक्षा कीजिए कि 2023 में भर्ती आए, लेकिन 2023 में भर्ती नहीं आई। चलिए ठीक है, 4 साल बीत गए, चूंकि इस सरकार हर 4 साल पर भर्ती देती है, तो चूंकि 4 साल बीत चुका है तो लेकिन इंतजार करना चाहिए आपको। हो सकता है कि 2024 के जनवरी, फरवरी, मार्च तक कोई अच्छी सी आपको न्यूज मिले कि कोई भर्ती आई है। लेकिन इस बात को सदैव मन में बैठा कर रखिएगा कि 2024 में यदि भर्ती आती है ना, तो उसका ज्वाइनिंग 2028 या 29 में होगा। ये भी आप अच्छी तरह से लिख कर रख लीजिए। और जहाँ तक आप ये
ट्विटर पर ट्रेंड कराने की बात कर रहे हैं, सरकार से अपनी हक की बात कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सवाल से अपना हक मांगने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह सरकार रोजगार के लिए नहीं बनी। यह सरकार राम मंदिर के लिए बनी थी, जो बन रहा है। यह सरकार मुसलमानों को डराने के लिए बनी थी, जो संभव हो गया है। यह सरकार देश के हिंदुओं के अंदर कट्टरता उत्पन्न करने के लिए बनी थी, जो आप 10 सालों के अंदर देख चुके हैं। मैं कल एक दुर्भाग्यवश एक ललन टॉप का वीडियो देख रहा था, जिसमें एक देश का युवा कह रहा है कि महात्मा गांधी के गोली मारने वाले नाथूराम गोडसे का हम समर्थन करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने देश को बांटने की कोशिश की थी। ऐसा एक देश का युवा कह रहा है, जिसका ब्रेन वॉश हो चुका है इन 10 सालों में। तो जिस तरह से आतंकवादी अपने ग्रुप में आए हुए लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, सबसे पहले अपने अंदर धर्म का कट्टरता पैदा कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार इन 10 सालों में इस देश की वर्तमान सत्ता और सत्ता के संगठनों ने देश के युवाओं के मन में धर्म को लेकर कट्टरता उत्पन्न कर दी। कुछ व्यक्तिगत लोगों के मन में, व्यक्तिगत लोगों के प्रति मन में कट्टरता उत्पन्न कर दी, जो मन में घृणा उत्पन्न कर दी, तनाव उत्पन्न कर दिया कि आप हिंदू हो, और मतलब राष्ट्रवाद के सिवा कुछ नहीं। और राष्ट्रवाद का अर्थ जो होता है, उस अर्थ को मन में न बैठाकर उसके विपरीत अर्थ को बैठा दिया है। लेकिन फिर भी आप यदि रोजगार मांग रहे हैं तो आपका मेरा घनघोर समर्थन है, पूर्ण समर्थन करता हूं मैं। लेकिन साथियों, मैं फिर से आपसे कहता हूं कि यह सरकार रोजगार के लिए नहीं बनी है। आपने रोजगार के लिए नहीं चुनी थी। जिस काम के लिए सरकार को आपने चुना था, वो सरकार अपने बखूबी किया है, नफरत अच्छी तरह से फैलाई है, और उसके बाद महंगाई वही है, बेरोजगारी वही है। तो बेरोजगारी, महंगाई, ये सब कोई मुद्दा नहीं है। यदि आप राष्ट्रवाद हैं, आप राष्ट्रवादी हैं, आपके अंदर देश प्रेम है, तो आप बीजेपी से, आप वर्तमान सत्ता से किसी भी प्रकार से रोजगार नहीं मांग सकते। रोजगार यदि मांगते हैं तो आप हो सकता है कि सुबह में देशद्रोही साबित कर दिए जाएं, क्योंकि यदि आप सरकार से कुछ सवाल पूछते हैं, सरकार से कुछ मांगने की कोशिश करते हैं, सरकार से अपने हक की बात करना शुरू कर देते हैं, सरकार से उचित सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, तो देश के आप ही जैसे हुआ, हम ही जैसे हुआ, एक दूसरे को देशद्रोही, गद्दार साबित करना शुरू कर देते हैं, और कहने लगते हैं कि क्या तुम हिंदू नहीं हो जो इस सरकार के विरोध में बोल रहे हो। तो जहां तक इस सरकार की बात है, रोजगार देना इस सरकार की बस की बात नहीं है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो हर साल बेरोजगारी के आंकड़े आया करते थे। लेकिन आज इन 10 सालों में एक बार भी बेरोजगारी के आंकड़े नहीं आते, क्योंकि यह सरकार जानती है कि यदि बेरोजगारी का आंकड़ा हम बताते हैं तो बेरोजगारी का आंकड़ा सर को पार कर चुका है। जब सरकारी आंकड़े नहीं आते तो बाहर से कोई एजेंसियां बेरोजगारी के आंकड़े देती है और बताती है कि हमारे देश में करीब 45 सालों का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट चुका है। लेकिन फिर भी यदि आप ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं तो इसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं, और मैं सरकार से मांग करता हूं कि आपकी बातों को सुना जाए, आपकी बातों पर विचार किया जाए। लेकिन हमें लगता है कि ऐसा होना संभव नहीं है, या आप ये इंतजार कीजिए, क्योंकि आप गलत समय पर ट्रेंड करा रहे हैं। यदि ये ट्रेंड ही कराना था